नमो पार्वती पतायः हर हर महादेव। शिव तांडव स्तोत्र के उन्होंने पहले 16 पद मुझे कंठस्थ कराए थे जब मैं सिर्फ 5 वर्ष की थी, पर बस मैं शूज उतार रही हूं। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावितस्थले गले अवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवे शिवम्। जटाकटाः संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 जवल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फूर्तिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुर्धरापदी। क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। नमो पार्वती पतायः हर हर महादेव। नमस्कार बाशुरी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था बट अब 2 हो गए हैं। क्यों मल्टीप्लाई हो रहे हैं? नो मैम, मैं उत्सव कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। नमस्कार उत्सव जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डीक्रिमिनलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में बढ़ती जा रही है, तो अगर इस साल सत्ता में आती है बीजेपी वो तो किस तरह से उसको खत्म करने को देखेगी कि पॉलिटिक्स से डीक्रिमिनलाइजेशन खत्म हो। और एक और प्रश्न है मैम, मैं पूछ देता हूँ। एक प्रश्न का जवाब, क्रिमिनल एलिमेंट्स इन पॉलिटिक्स, इसको कैसे खत्म किया जाएगा? क्योंकि मुझे कोई पार्टियों के बीच में कंसेंसस होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पर बहुत संजीदगी से सोच भी रही है और इसी हफ्ते हमारा संकल्प पत्र भी आने वाला है, हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है। उत्सव, आपसे निवेदन करूंगी बस चंद दिन अगर आप इंतजार कर लेंगे तो उसमें पूरा का पूरा बखान हमने करा होगा कि हम क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। मैम दूसरा प्रश्न, मैम एक लास्ट प्लीज मैम। एग्जाम में जब जाते हो तो सप्लीमेंट्री हमेशा आंसर कर कर आते हो क्या? अच्छा मैम, एक क्वेश्चन बस। आपके डिबेट से ये आपने एक बोला था बीच में, मैम आपने बोला था कि मैं दिहाड़ी की मजदूर हूँ। मैम दिहाड़ी की मजदूर की जो सैलरी या फीस जो उनको मिलती है उसमें और एक लॉयर जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बेटा क्या पढ़ रहे हो? मैम फिलोसफी पढ़ रहे हो ना? कभी ग्राउंड रियलिटी पे आके देखना। लिटिगेशन में, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर इसके बारे में कभी कुछ कर पाई तो जरूर करूंगी। कभी भी आके देखना, लिटिगेशन में कई बच्चे हैं जो मुफ्त में काम करते हैं। लॉ का जो प्रोफेशन है, खास करके लिटिगेशन, जो कचहरी जाने वाले बच्चे हैं, उनकी काफी दुर्दशा है। ईश्वर ने अगर कभी सेवा का मौका दिया तो इसके लिए जरूर काम करूंगी। मैं, आपको पता ही नहीं है, हमारे यहाँ पे 9 से 5 की तो शिफ्ट होती नहीं है। वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। और कई चेम्बर्स हैं जो बच्चों को स्टाइपेंड नहीं देते, कई चेम्बर्स ऐसे हैं जो मुफ्त में काम करवाते हैं। और ये भ्रम है कि वकीलों की फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। ये एक चंद, मैं कहूंगी कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई, उनकी मैं कहूंगी रोजी रोटी बिल्कुल, वो बहुत अच्छी फीस कमांड करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हमारे प्रोफेशन में हैं उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। एक सवाल ट्विटर पर आया है, संजय पोदार पटना से पूछ रहे हैं, बांसुरी जी ने कहा कि अगर आप हमें जीतकर भेजते हैं तो मैं 24 घंटे आपके बीच में रहूंगी। जनता से आपने ये चुनावी वादा किया है, इसके पहले भी नई दिल्ली सीट से बीजेपी की ही सांसद थी। आपके इस बयान का क्या मतलब है? सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूं, आजमा के देख लीजिएगा, निराश नहीं करूंगी। एक सेगमेंट है मेरा रैपिड फायर का, और रैपिड फायर में मैं आपसे वो कहते हैं ना कि शॉर्ट आंसर्स वाला। तो रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल, सुषमा स्वराज वर्सेस जयशंकर एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हुज योर चॉइस? नो चॉइस, बोथ. Sushma Swaraj for her will to serve the people, Jaishankar ji for continuing her legacy to continue to serve the people, and I am in awe of Jaishankar ji's intellect. मुझे लगता है वो व्यक्ति विद्वान हैं, और मैं आपको बता दूं,
अपना चुनावी संग्राम शुरू करने से पहले जाकर उनका आशीर्वाद लेकर आई हूं। रैपिड फायर में और सिंगल चॉइस क्वेश्चन में सिंगल चॉइस लेना होता है, नहीं तो फेल हो जाते पर हैं। चॉइस ही गलत है। नहीं, सवाल कभी गलत नहीं ठीक होता। है, तो question। 2014 के कार्यकाल में सुषमा स्वराज, 2019 के कार्यकाल में जयशंकर जी। अगर अरविंद केजरीवाल जी को एडवाइस करना हो तो एक एडवाइस क्या देंगी? वकील बदलिए। बांसुरी स्वराज बनेंगी उनकी वकील? उनको मैं पसंद कहा हूं। सारा दिन तो विकास का कोई काम करते नहीं है, प्रेस में यही बताते रहते हैं कि मेरे मुवक्किल कौन है। और वो भी गलत। टॉप 3 women leaders in Indian politics, past or present, across party lines. Past or present, I would say Sushma Swaraj, and present में I would say Nirmala Sitharaman ji and Smriti Irani ji. दूसरी पार्टियों से कोई नहीं पसंद? सुषमा जी एक बार तो उन्होंने सारे हीरे हमने बटोर रखे। कहते ना, तेरे चेहरे से नजर ही नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। बीजेपी के सामने सबसे ज्यादा आपको चैलेंज देने वाली कौन सी विपक्षी पार्टी है? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। हु इज द मेन ऑपोजिशन लीडर आपके सामने? जी, राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो मेन ऑपोजिशन लीडर हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते और हम- वो करते हैं? हम केवल सकारात्मक राजनीति करते हैं। इसलिए हम जब, अगर आप कैंपेन पे भी देखें, संजीदगी से बात करूं, कैंपेन पर भी देखिए, मैं अपने जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके विरुद्ध भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाती हूं। हम केवल मोदी जी के सुशासन का जो पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है उसकी बात करते हैं, विकसित भारत के विजन की बात करते हैं। सवाल एक और है, हु इज बिगर, मोदी और बीजेपी? मोदी और भाजपा एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि पार्टी कमल के चिन्ह पर लड़ती है और मोदी कमल का फूल है। क्लियर, क्लीन, बोल्ड कर देती हैं आप। और शब्दों को जिस तरह से आप कहीं लिटरेचर, पोइट्री इस फील्ड में तो नहीं है? क्योंकि शब्दों को बहुत अच्छे से बुनती हैं। आपको पता ही नहीं है मैं आपके समक्ष कितनी नर्वस हूं। फुल बेंच के आगे पैरवी करना ज्यादा आसान है। आप और नर्वस, अगर नर्वसनेस में ये हाल है तो बिना नर्वसनेस के कैसे होगा, कोई बता सकता है? अच्छा, बता दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि आपका नाम बांसुरी क्यों रखा गया? कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु पे मेरी माँ ने रखा है। कहती थी या तो अधरों पे रखते थे या फिर पीताम्बर में खोस लेते थे। और जब ब्रजभूमि छोड़कर गए तो श्री जी यानी राधिका रानी के हाथों में सौंप के गए। तो बांसुरी वॉज ऑलवेज वेल टेकन केयर ऑफ बाय गॉड।